है। शुरुआत करता हूं मैं आपको समझाने के लिए कि कौन से स्टॉक के अंदर हम लोग पोटेंशियल ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो अभी लास्ट टाइम की बात कहा था मैंने कि एक आने वाला जो पीरियड होने वाला है वो कुछ वन साइडेड मूवमेंट का होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर वन साइडेड मूवमेंट हम लोग पहली बार देख चुके हैं। अभी कुछ फिर से एक बार हमें स्टॉक मिला हुआ है, तो उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड वहां पर ही हमें कुछ पोटेंशियल ब्रेकआउट नजर आ रहा है। वहां पर प्रॉपरली प्राइस एक्शन बेस के ऊपर हम लोग ट्रेड बनाने वाले हैं। दूसरी बात है हमें कुछ मोमेंटम इंडिकेटर भी देखेंगे जिससे कि हमें स्पीड मार्केट की समझ में आए, वैसे स्टॉक्स को हम लोग पकड़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग समझने के लिए। तो ये आएंगे हम लोग पहले चार्ट के ऊपर। एंड चार्ट पे समझ रहा है कि किस तरीके से अभी निफ्टी का मंथली का चार्ट है ये। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं हम लोग मंथली का। एंड वहां पर दिख रहा है हमें 18,583 रुपीज का रेट पे चल रहा है। आई नो दैट कि लास्ट के टाइम पे थोड़ा बहुत एक्सपायरी के दिन वगैरह वो मूवमेंट किया था, बट नाउ डेज टूडेज ओके स्पेशली टुडे आज के दिन वो डायरेक्टली मार्केट के अंदर फॉल भी हो गया। ओके, तो हम लोग टाइम फ्रेम बदल देते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वहां पे नजर आ रहा है कि 18,780 के लेवल से सीधा मार्केट ने क्लोज कर दिया है यहाँ पे 18,572.75। बट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लो मार्केट का हाई एंड लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर लग गया है उसका लो पॉइंट 18,515। सो निफ्टी में ये सारी आज के दिन गिराउट हो गई। अभी डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो एक नजरिया हमें मिल रहा है कि यार यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। बट कहीं ना कहीं हमें कुछ ऑप्शन एक्सपायरीज भी हम लोग अगर यूज करेंगे तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से 18,500 या फिर 18,400 का पुट ऑप्शन बेच के हम लोग चल सकते हैं। और मंडे के दिन भी फिर से हमें एक थोड़ा बहुत रिवर्सल यहाँ पे नजर आएगा। ओके, तो ये रहा निफ्टी के बारे में मेरा व्यू। तो उसके हिसाब से ही मैं आपके पास साथ जो स्टार शेयर करने वाला था उस शेयर का नाम है स्टार सीमेंट। ओके, तो चलते हैं स्टार सीमेंट के अंदर। तो स्टार सीमेंट के अंदर आने के बाद डेली का टाइम फ्रेम, वीकली का टाइम फ्रेम, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो यार, जहां पर हम लोग यहाँ प्रॉपरली एनालिसिस कर रहे हैं, प्रॉपरली सिस्टमेटिकली लर्न कर रहे हैं और ये पोटेंशियल ब्रेकआउट होने वाला है। तो ये जो भी मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये पूरा स्टॉक्स किसके बेसिस पे रहने वाला है, पोजिशनल बेसिस पे। ये कोई इंट्राडे ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। एंड आपने तो देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो आईपीओ के बाद थोड़ा बहुत एक दो महीना वो स्टेबल रहे, देन उसके बाद उसके अंदर बहुत बड़ी तेजी आ गई। तो उसमें से ये स्टार सीमेंट है। तो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चल के चलते हैं, वहां पे हमें समझ में आएगा। मंथली टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं तो 1 जून 2017 को इसका आईपीओ आया था। एंड वहां पर वो प्राइस ओपन हो गया डायरेक्टली 124 पे, यहाँ पे लिस्टिंग हो गया था। बट कहीं ना कहीं 124 के बाद वहां पर उसने हाई लगा दिया कितने का, 151.90, इसका उसका हाई लग गया। देन प्राइस एक्शन बनाते बनाते मार्केट ने कहीं ना कहीं फिर से लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर मंथली बेसिसली या फिर लो लगा दिया उसने 60 रुपीज का। तो ये कहाँ पे नजर आ रहा है कि एक रेंज यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर टाइम पे आ रहा है। तो इसके हिसाब से फिर से ये जो कैंडल है 1 अप्रैल 2020, यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा पोटेंशियल नजर आने लगा कि स्टार सीमेंट, यानी कि देखो मार्केट कब गिरता है, मार्केट के अगर उसके फंडामेंटल्स खराब हुए तो उस समय पर मार्केट यहाँ पर टेक्निकली बेसिस पे गिरता है। तो हमें अगर फंडामेंटल पे हम लोग स्मार्ट नहीं है तो हम लोग उसमें टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ही ये भी स्टार सीमेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो वो 1 अप्रैल 2020 से यहाँ पर लो मार गया था प्राइस 66.10 रुपीज। लेकिन यहाँ से जो उसने शुरुआत की तो उसका हाई लग गया इस स्टॉक के अंदर, उसका हाई लग गया 120। तो यहाँ से जो मूवमेंट आ गया तो वो परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो कितना परसेंटेज पे रह गया उसमें, 59.16%, ऑलमोस्ट 60% का उसके अंदर रिट्रेसमेंट मूवमेंट हो गया। देन उसके बाद उसमें रिट्रेसमेंट आ गया जो है 29.21।
29.21% का उसके अंदर रिट्रेसमेंट आ गया। एंड उसके बाद फिर से मार्केट के अंदर यही से फिर से 47.31% का मूवमेंट हमने रैली हमें देखने को मिली। अभी ये जो भी प्राइस एक्शन है ये क्या नजर आ रहा है हमें, अभी पहले लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम का फॉर्मेशन था, बट अभी के टाइम पे क्या नजर आ रहा है, हायर टॉप एंड हायर बॉटम। तो ये उसके बाद ये हायर टॉप रहा इसके अंदर एंड ये हायर बॉटम रहा। तो ये क्या हो गया, प्राइस एक तरीके से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, नीचे आ रहा है। ओके, तो इसी तरीके से मार्केट वर्क करता है एंड कभी भी जिगजैग की तरह ही मार्केट वर्क करता है। तो सेम टू सेम स्टार है, स्टार सीमेंट के अंदर भी वही पोटेंशियल नजर आ रहा था। एंड उसके बाद फिर से करेक्शन एंड देन वन मोर टाइम उसने स्टार्ट कर दिया रनिंग के लिए। अभी ये सब कुछ प्राइस एक्शन हमें समझ में आ गया। अभी पोटेंशियल ब्रेकआउट के नजर से हम लोग देख रहे थे, तो कैसे पोटेंशियल ब्रेकआउट उसमें आज नजर आ रहा है वो आपको मैं क्लीन चार्ट के ऊपर बताऊंगा। तो फोकस रखिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्राइस एक्शन ही नहीं, प्राइस एक्शन के साथ साथ मैं आपको मोमेंटम भी बताऊंगा एंड उसके अंदर की वोलेटिलिटी भी बताऊंगा। एंड आप कहाँ पर बाय कर सकते हैं, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, ये भी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। सो फोकस रखिएगा। अगर आपको कुछ डाउट क्वेरी क्वेश्चन आती है तभी भी ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा सेल नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, तो वहां पर जाके आप मुझे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हमारा फेसबुक के ग्रुप तो अभी हम लोग क्या करते हैं, चलते आगे समझते हैं। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक ब्रेकआउट। ओके, तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमें क्या होता है, सबसे ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला क्या है कि मिनिमम 3 डॉट्स चाहिए जिससे कि हमें समझ में आए और हम लोग पकड़ सके। देन यहाँ से बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे ब्रेक डाउन हो गया था। देखो यार, यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया, तो यहाँ पे तो बहुत सारे स्पाइक्स यहाँ पे लग गए। तो स्पाइक का मतलब क्या होता है, डिमांड। एंड उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे 2 मार्च 2020, तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर सीधा ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि जितने भी स्टॉप लॉसेस उन्हें यहाँ पे लगाए हुए थे सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए। बट इस स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद क्या होता है, कॉन्सेप्ट कभी भी मार्केट के अंदर डिमांड आ जाती है, क्योंकि स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होता है, स्टॉप लॉस तभी ट्रिगर होता है जब स्मार्ट मनी मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होती है एंड जो रिटेल पीपल्स जो होते हैं उनका जब हम लोग लॉस, मतलब वो लोग लॉस कर लेते हैं, उसी समय पर क्या हो जाता है, मार्केट के अंदर डिमांड जनरेट होती है। सेम टू सेम स्टार सीमेंट के अंदर भी डिमांड जनरेट हुई 1 जून 2020 के अंदर। एंड वहां से मार्केट ने जो हाई लगाया वो प्रीवियस हाई से लोअर ही था। ओके, प्रीवियस जो हाई था उससे लोअर ही था, बट जो लास्ट का, यानी कि ये हाई लगने के बाद ये जो भी उसने लो लगाया वो लगा लिया उसने, जो लास्ट का लो था, यानी कि ये वाला लो था, तो इस लो से यानी कि 67.10 का जो लो लग गया था उसके ऊपर ही उसने लो लगा लिया 81.80 का। तो या फिर 80 रुपीज पकड़ के चलते हैं, तो ये क्या रहेगा हमारा, ये हाइयर बॉटम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करने वाली है एंड कर चुकी है। तो इसमें से ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे आने के बाद मल्टीपल टाइम टेस्टेड भी हो चुका है। तो जब भी मल्टीपल टाइम टेस्टेड होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर ये जो कैंडलस्टिक जो लास्ट की क्या नजर आ रही है वो एक पावरफुल ब्रेकआउट नजर आ रहा है हमें कैंडलस्टिक के अंदर। करंट मार्केट रेट चल रहा है वहाँ पे 118.45। तो इसके हिसाब से मंथली का टाइम फ्रेम एकदम बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे ब्रेकआउट करके खड़ा हो चुका है। बट ये मंथली का टाइम फ्रेम देख के चलेगा क्या, नहीं, वीकली का टाइम फ्रेम एंड डेली का टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वीकली का टाइम फ्रेम पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा अभी कि किस तरीके से ये अभी दिख रहा है हमें, ठीक है, जो प्राइस एक्शन था वो उसके हिसाब से चल रहा है। नाउ अभी हमें क्या चाहिए था कि यहाँ पे ब्रेकआउट, तो जहां पे ये देख सकते हो आप, ये जैसे कि ब्रेकआउट हो गया, राइट, तो उसी तरीके से ये जो मंथली के टाइम फ्रेम पे जो लोअर पॉइंट था वहां पर आपको ब्रेकआउट मिला। अभी जस्ट इमेजिन करिएगा कि ये इतना ही पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। ओके, अभी इतना ही पॉइंट देख रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है हमें, एक डाउन ट्रेंड था एंड एकदम ब्रेकआउट हो गया
एंड ये जो कैंडल है उसके बाद क्या हो गया, मार्केट ने लो हाई लगा लिया। कितने का हाई लगा लिया, जब यहाँ से उसने स्टार्ट कर लिया तो उसका हाई लग गया 112.70। तो परसेंटेज वाइज कितना हो गया, 23.13% हो गया। तो उसके हिसाब से ही मार्केट में क्या हो गया, ये जो भी ब्रेकआउट हो गया, जो लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा था मार्केट के अंदर, तो वही क्या हो रहा है अभी, ओके, वही क्या हो रहा है अभी, नीचे नीचे आ रहा है। तो समझ में आ रहा है अभी आपको मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। तो इसी के हिसाब से जो मार्केट के अंदर लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, देन हायर बॉटम एंड हायर टॉप, हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर टॉप। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से इसको कहते हैं हायर टॉप एंड हायर बॉटम का प्राइस एक्शन, सेम टू सेम हैपनिंग इन वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम एंड ऑल्सो डेली के टाइम फ्रेम पे। तो यही दिख रहा है हमें। तो जिस तरीके से ऐसा पोटेंशियल मूवमेंट इसके अंदर मिल गया, ओके, कितना परसेंट हो गया यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद, सीधा सीधा 25.47%। तो यही जो मोमेंटम है फिर से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, सो अभी हम लोग कहाँ पे बाय करेंगे, क्या रहेगा, वो सारी चीजें बात करते हैं। डेली का टाइम फ्रेम पे आएंगे। डेली के टाइम फ्रेम पे लास्ट की कैंडल क्या नजर आ रही है, एक हाइयर प्राइस रिजेक्शन। तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या रहने वाला है हमारा, इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ये 11110। ओके, 110 ये हमारा सपोर्ट जोन रहने वाला है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये एक और एक जोन है जिसका लेवल है 113.55। तो ये जो भी लेवल है तो ये हमें सपोर्ट लेने का काम करेगा। हो सकता है ये रिट्रेसमेंट करके फिर से बाउंस बैक कर ले, हो सकता है इसके अंदर इस लेवल का हाई ब्रेकआउट कर ले, 119.60 लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद सीधा ऊपर चले जाए। लेकिन जो ये आपका ट्रेड रहने वाला है वो आपका ट्रेड रहने वाला है स्विंग बेसिस पे। एंड आप ये जो भी ट्रेंड लाइन जो उसने ब्रेकआउट कर चुका है, तो उस ट्रेंड लाइन के नीचे आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एक आपका इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, यू नो व्हाट, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इक्विटी में बाय करना चाहते हैं, कैश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टार सीमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग देख लिया। अभी यहाँ पे मोमेंटम देखेंगे। ओके, मोमेंटम देखने के बाद हम लोग क्या हो रहे, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम अगर देखेंगे तो मोमेंटम के हिसाब से RSI देखेंगे, मंथली, वीकली एंड डेली। मंथली देखेंगे तो मंथली अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है। वीकली देखेंगे तो वीकली आल्सो ट्रेडेड अबाउट 60 एंड डेली, डेली आल्सो ट्रेडेड अबाउट 60। तो ग्रैंडफादर फादर सन आल्सो ट्रेडिंग अबाउट 60, 60, 60 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। एंड यहाँ पर हम लोग ट्रेड बनाएंगे। एंड बॉलिंजर बैंड वॉक, तो वीकली का देख लीजिएगा, वीकली का भी बॉन्ड वैक कर बैंड वॉक कर रहा है, अबाउट 60 भी है। मंथली का टाइम फ्रेम पे आएंगे, मंथली पे भी टच हो चुका है। एंड डेली पे आएंगे तो डेली पे भी चल रहा है। तो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्टार सीमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग। ओके, सो ये रहा मेरा एनालिसिस। किस तरीके से आपको एनालिसिस लगा, क्या क्वेश्चन रहा, क्या समझ में नहीं आ चुका है इसके अंदर, आप ज़रूर इसके अंदर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए कि नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाला है वो आपको मिले प्रॉपरली एंड सिस्टमेटिकली। कहाँ पर रिस्क, कहाँ पर बाइंग करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।